हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर द पेपर बोट के बारे में पढ़ेंगे। पेपर बोट का मतलब क्या होता है? मतलब कागज़ की नाव। जैसे हम सब बच्चे बारिश का जब मौसम होता है तो पानी में कागज़ की नाव चलाते हैं ना, वही कागज़ की नाव के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि एक लड़की होती है, वो बरसात के दिन में कैसे कागज़ की नाव चलाती है। तो आओ अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नीलिमा वॉज ओनली ए 10-year-old गर्ल। नीलिमा एक 10 साल की छोटी लड़की थी। रिसेंटली हर फादर हैड बीन ट्रांसफर टू दिस प्लेस फ्रॉम हैदराबाद। रिसेंटली मतलब अभी अभी हाल ही में उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। उसके पापा का हैदराबाद से इस जगह पे ट्रांसफ़र हुआ था। तो इट वॉज ओनली हर सेकेंड वीक। अभी उसको यहाँ आए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे, दूसरा ही हफ्ता था। शी हार्डली न्यू एनी वन हियर। उसे मुश्किल से ही यहाँ पर कोई जानता था। इन फैक्ट शी हैड नॉट सीन एनी चाइल्ड ऑफ हर एज इन द एरिया होम शी कुड मेक फ्रेंड। असली में तो उसको अपने एज का कोई भी बच्चा उसके एरिया में नहीं दिख रहा था जिसको वो अपना दोस्त बना सके। मतलब कि अभी 2 हफ्ते में उसकी किसी से जान पहचान नहीं हुई थी, उसका कोई दोस्त नहीं बना था, उसे अपनी एज का कोई ऐसा बच्चा नहीं दिख रहा था जिसको वो दोस्त बना सके। तो इट वॉज संडे। संडे के रविवार का दिन था। शी हैड बीन एडमिटेड इन ए गुड स्कूल। उसका किसी अच्छे स्कूल में उसके पापा ने एडमिशन करा दिया था। शी वॉज नो अटेंड स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब उसे अगले दिन से स्कूल जाना था, स्कूल जाना की शुरुआत करनी थी। सो शी बिजीड हर सेल्फ इन पुटिंग हर बैग इन ऑर्डर। इसलिए वो अपना बैग में अपनी बुक्स अरेंज करने में बिजी थी, व्यस्त थी। अपने बैग में जब हमें स्कूल जाना होता है तो पहले दिन हम क्या करते हैं? अपने बैग में सारी बुक्स रखते हैं, नोटबुक्स रखते हैं। इसी तरह वो भी, उसे कल से स्कूल जाना था तो आज अपने बैग में सारा सामान खुद से रख रही थी। शी न्यू शी हैड टू वर्क हार्ड बिकॉज शी हैड मिस्ड ए फ्यू क्लासेस। उसको पता था कि अब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कुछ क्लासेस छूट चुकी थी। वो तो अभी क्लास में ट्रांसफ़र होके आई थी, उससे पहले की पढ़ाई उसकी छूट चुकी थी, तो इसलिए अब उसे मेहनत करके पिछला काम भी पूरा करना पड़ेगा। शी लाइक्ड द कॉलोनी। उसे वहाँ जहाँ वो रहती थी वो कॉलोनी बहुत पसंद थी। इट वॉज ए वेल कैप्ट कॉलोनी विद बिग एंड मैग्निफिकेंट हाउसेस। मैग्निफिकेंट मतलब जो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है उसको हम मैग्निफिकेंट बोलते हैं। तो ये कॉलोनी उसको बहुत पसंद थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव घर थे। द ओनली थिंग शी डिड नॉट लाइक अबाउट द एरिया वॉज दैट शी हैड नॉट बी फ्रेंडेड एनी वन हियर। केवल एक चीज़ थी जो उसे इस जगह पर पसंद नहीं थी, वो ये थी कि वो अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। तो शी रिमेंबर्ड हर फ्रेंड्स इन हैदराबाद। इसीलिए उसे अपनी पिछली जगह जहाँ हैदराबाद में जो उसके दोस्त थे उनकी याद आ रही थी। शी हैड सीन ओनली वन बॉय इन द विसिनिटी। इसका मतलब कि उसको वो जगह, वो पास की जगह पे, विसिनिटी मतलब पास की जगह में एक लड़का दिखा। हिज फेस ऑलवेज रिमेंड सीरियस। उसका जो चेहरा था वो हमेशा गंभीर रहता था। तो हिज आईज ऑलवेज शोन लाइक एम्बर्स। उसकी आंखों में हमेशा एक चिंगारी दिखाई देती थी उसको। शी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड हिम। वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहती थी, बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिज डीमेनर मतलब उसका जो आचरण था, मतलब वो सीरियस दिखता था तो उससे उसको हमेशा डर रहता था कि पता नहीं वो मेरा फ्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा। इट वॉज क्लाउडी। एक दिन थोड़ा बादल का दिन था, मतलब क्लियर सन नहीं निकला हुआ था। एज शी फिनिश्ड अरेंजिंग हर बैग। उसने जैसे अपना बैग अरेंज कर लिया, मतलब उसमें सब बुक्स वगैरह रख दी, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया उसका काम, तो शी सॉ थ्रू द विंडो। उसने खिड़की से बाहर देखा कि इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी। शी सेट नियर द विंडो। वो खिड़की के पास बैठ गई। सून इट रेन। कैट्स एंड डॉग्स वर वेट। जब जल्दी जैसे बारिश हुई तो बिल्ली और कुत्ते जो सब थे वहाँ पर वो गीले हो गए।
ट्रीज वर वॉश्ड क्लीन, पेड़ जो थे वो बारिश के पानी से धुल के एकदम साफ हो गए। हाउसेज वर वेट, घर गीले हो गए। द रोड्स वर फिल्ड विद वाटर, सड़कों पर पानी भर गया था। तो वाटर ऑन द ग्राउंड बिगेन टू फ्लो एट ग्रेट स्पीड, जमीन पर जो पानी बह रहा था वो बहुत ही तेज स्पीड से बह रहा था। जैसे बारिश में होता है ना, जब बारिश होती है तो क्या होता है, सारे जो जानवर होते हैं बाहर खुले घूम रहे होते हैं, बिल्ली कुत्ते, वो सब गीले हो जाते हैं, पेड़ के पत्ते एकदम धुले धुले हो जाते हैं, सड़कों पर भर जाता है और तेज स्पीड से पानी बहता है नालियों में। तो इस तरह से सीन था। एज द रेन स्लोड, जैसे बारिश धीमी हुई, शी हैड एन आइडिया टू इन्जॉय हर सेल्फ, उसने अपने आप को खुश करने के लिए एक तरीका ढूंढा। शी टोर 2 पेजेस फ्रॉम हर नोटबुक, उसने अपनी नोटबुक से, अपनी स्कूल की नोटबुक से 2 पेज फाड़े एंड मेड पेपर बोट्स, और उनसे कागज की नाव बनाई। शी वॉक डाउन टू द स्ट्रीट, वो सड़क पर जा गई। एंड द रेन हैड कम्प्लीटली स्टॉप बाय नाउ, अब तक बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। शी लेट वन ऑफ हर बोट्स गो ऑन द स्विफ्ट करंट ऑफ वाटर, अब उसने अपनी नाव को पानी की धारा के साथ छोड़ दिया, जिधर पानी बह रहा था उस तरफ अपनी नाव बहा दी कागज की। एज इट सेल्ड विद वाटर, जैसे वो पानी के साथ तैरने लगी तो हर आईज चेज्ड इट, मतलब उसकी आंखें उसको देखती रही, बहता हुआ देखती रही जहाँ तक वो नाव जा रही थी। एज शी रेज्ड हर साइड, जैसे उसने अपनी नज़रें उठाई तो शी सॉ द बॉय स्टैंडिंग डाउन द करंट, उसने देखा कि पानी के बहाव के पास एक लड़का खड़ा हुआ था। हिज फेस वॉज सीरियस एज यूजल, उसका चेहरा वैसे ही जैसे सीरियस था पहले वैसे ही था। एज यूजल मतलब अक्सर जैसे रहता था वैसे ही सीरियस था। एंड हिज आईज वर एज फेयरी एज एम्बर्स, उसकी आँखों में ऐसी चमक, इतनी तेज था, इतनी ज़्यादा चमकदार आँखें थी जैसे चिंगारी होती है। शी वॉज फ्राइटेंड दैट ही कुड टेक द बोट, वो डर गई थी कि अब वो उसकी नाव को ले लेगा। एज द बोट पास्ड बाय द बॉय, जैसे ही वो नाव उस लड़के के पास से गुजरी, इट टर्न्ड अपसाइड डाउन, वो नीचे झुका एंड ड्राउंड इट वाटर, और पानी में उसकी नाव डूब गई, डुबा दी। द बॉय वॉज लुकिंग एट इट, लड़का उसे देख रहा था। ही केम नियर इट, वो उसके पास आया। स्टूप्ड ओवर इट, और उसमें हाथ डुबाया। एंड पिक्ड इट अप, और उसने वो नाव को वहाँ से उठा लिया। ही क्लीन्ड इट विथ हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़ों से उसको साफ किया। नीलिमा वॉज वॉचिंग हिम, नीलिमा उसको देख रही थी। शी वॉज अफ्रेड दैट शी हैड लॉस्ट हर बोट, उसको वो डर गई थी कि उसने अपनी नाव को खो दिया, वो पानी में डूब गई और चली गई। बट द बॉय वॉकड अप टू हर, लेकिन वो लड़का चलकर उसके पास आया। हर हैंडेड ओवर द बोट टू हर एंड सेड, उसने उसकी नाव को उस लड़की को दिया और बोला, यू आर न्यू टू दिस प्लेस, तुम इस जगह पर नई हो। यू वॉन्ट टू बी फ्रेंड मी डोंट यू, तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो नीलिमा नॉडेड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब यस में उसने अपनी गर्दन हिलाई नीलिमा ने। एज शी टुक द बोट, और उसने अपनी नाव को वापस ले लिया। देन हेल्ड आउट द अदर बोट फॉर हिम एंड सेड इट्स फॉर यू, और जो उसके पास दूसरी नाव थी वो उसको पकड़ा दी कि ये तुम्हारे लिए। द टू चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर एंड लाफ्ड हार्टली, दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बहुत खुश होकर हंस रहे थे। तो नीलिमा हैड फाउंड हर फर्स्ट फ्रेंड इन द न्यू प्लेस, अब नीलिमा को अब नए जगह पर अपना पहला दोस्त मिल गया था। तो इस तरह से बच्चों, इस स्टोरी में हमने देखा किस तरह से नए जगह पर जाकर नीलिमा को अपना दोस्त मिला और किस तरह से उसके मन में विचार आए नई जगह के लिए, और उसको किस तरह से उसने अपनी पुरानी जगह के फ्रेंड्स को मिस किया।